हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त वीरेन। दोस्तों, मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एंड आई होप कि आप जो भी काम कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, प्रोफेशन के साथ जुड़े हो, आप स्टूडेंट हो, वर्किंग वुमन हो, आप जॉब कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, दोस्तों आपकी प्रोडक्टिविटी ये वीडियो बढ़ा देगा। इसकी मैं फुल गारंटी आपको देता हूं। क्यों, कैसे, पूरा वीडियो जरूर देखेगा। लास्ट में एक आपको इंपॉर्टेंट टेक्निक देने वाला हूं। उस टेक्निक को आपने फॉलो किया तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका जो रिजल्ट है वो बहुत ही जबरदस्त होगा, यानी कि गोल जो है आपका बहुत ही फास्ट अचीव होगा। सो दोस्तों, काफी सारे लोगों को मैंने ऐसा कहते सुना है कि सर टाइम नहीं है मेरे पास, मेरा काम इतना ज्यादा है कि टाइम पूरा हो जाता है पर मेरा काम खत्म नहीं होता है। मैं अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाता हूं, मैं अपनी हेल्थ पर टाइम नहीं दे पाता हूं, मैं घूमने नहीं जा सकता हूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, मेरे पास टाइम नहीं है। काफी सारे लोगों को ऐसा आपने भी कहते हुए सुना होगा कि टाइम नहीं है। सो दोस्तों, ये टाइम नहीं है का क्या मीनिंग है? दरअसल ये जो बात है ये टाइम मैनेजमेंट की बात है। कहने का मतलब यह है कि आपके पास अगर टाइम मैनेजमेंट का स्किल नहीं है, आपने वो हैबिट नहीं सीखा है, तो प्रॉब्लम ये हमेशा रहने वाला है। सो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो टाइम मैनेजमेंट की कौन सी टेक्निक है जिसे काफी सारे सक्सेसफुल लोगों ने भी इंप्लीमेंट किया है और काफी सारी बुक में भी इसका जिक्र किया गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं ये टेक्निक इतनी जबरदस्त है कि आपकी प्रोडक्टिविटी जबरदस्त बढ़ा देगी। दोस्तों, हम सभी को 24 आवर्स ही मिले हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को 26 आवर्स मिले हैं, किसी को 22 आवर्स मिले हैं। कुदरत ने हर दिन हमको 24 आवर्स की गिफ्ट हमारे खाते में आ जाती है। सो हम इसका कैसे बेस्ट यूज कर सके और बेस्ट हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम इसका यूज कर सके, ये हमारे ऊपर डिपेंड रहता है कि हम इसको वेस्ट करें या इसको बेस्ट तरीके से यूज करें। मैंने अपने थंबनेल में लिखा है स्टॉप किलिंग टाइम। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमें जो काम करने हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी तरफ हमारा ध्यान कम जाता है, यानी कि हम उसको बहुत कम टाइम देते हैं और जो हमारे काम है इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पर हमारे बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। सो उसे कैसे कम किया जाए यह भी मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, ये टेक्निक जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी टेक्निक है, यानी कि इसमें बहुत टाइम नहीं लगता है, पर आपने रूटीन इसको फॉलो किया तो दोस्तों ये आपका रिजल्ट जबरदस्त आएगा। ओके, सो इस टेक्निक का नाम है टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट का क्या मीनिंग है? टू डू लिस्ट यानी कि आपको जो भी काम करने हैं, हर दिन करने के काम, आपके पास जो भी गोल है, एक महीने का गोल है कि मुझे एक महीने के एंड में इस रिजल्ट को लाना चाहिए, ये गोल मुझे अचीव करना है, तो उसे टुकड़ों में बांट दीजिए और एक दिन के काम पे आ जाइए। अभी हर दिन आपको कितने काम करने हैं उसे लिखिए पेपर पे पेन लेकर के। 10 काम, 15 काम, 20 काम, जो भी इंपॉर्टेंट काम है सभी काम लिख दीजिए। कौन से काम हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपके बच्चे की फी भरना है, आपको घूमने जाना है, आपके पेरेंट्स के लिए दवाई लानी है, आपको कोई मीटिंग अटेंड करनी है, किसी कस्टमर से मिलना है, किसी कस्टमर से पेमेंट लेना है, आपको स्टाफ के साथ बात करना है, जो भी काम करना है आप उसे लिख दीजिए, नंबर दे दीजिए, उसे लिख लीजिए। चाहे 15 काम हो, चाहे 20 काम हो, जो भी है उसे लिख दीजिए। इसके बाद जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है उसे आप ए ग्रेड दे दीजिए, यानी कि ये इतने इंपॉर्टेंट काम है कि आज आपने इसे नहीं किए तो आपको भारी नुकसान हो सकता है, उसे ए ग्रेड दे दीजिए। ओके, ए ग्रेड वाले काम जो है आपको आज करने ही करने हैं। उसके बाद आप दूसरे जो काम है उसे बी ग्रेड दीजिए, उसके बाद जो कम इंपॉर्टेंस काम है उसे सी ग्रेड दीजिए। इस तरह से आप अपने कामों को ए बी सी डी ग्रेड में बांट दीजिए। अभी आपको हर दिन जो आपने ये टू डू लिस्ट बनाया है इसमें से सबसे पहले इंपॉर्टेंस काम लेने हैं, यानी कि ए ग्रेड वाले काम। ए ग्रेड वाले काम आपको लेने हैं सबसे पहले, दूसरे कामों को छूना नहीं है। ए ग्रेड वाले काम आपने पकड़ लिए, यानी कि उसको एक एक करके खत्म करते जाइए। जब तक ए ग्रेड वाले काम खत्म ना हो जाए तब तक बी ग्रेड वाले कामों को आपको नहीं पकड़ना है। आप शाम तक देखेंगे
कि आपका जो लिस्ट बना है, टू डू लिस्ट, उसमें से काफी सारे काम जो है आपने पूरे कर लिए होंगे। दूसरी एक बहुत ही अच्छी बात इससे आपको बेनिफिट होता है कि शाम को आपको एक सेटिस्फैक्शन होगा कि मैंने जो भी काम डिसाइड किए थे उसमें से काफी सारे काम मेरे हो चुके हैं। तीसरी एक ये बात होगी कि कोई भी काम आप भूलेंगे नहीं, यानी कि आपने लिखा होगा, आपको पता ही होगा कि इस लिस्ट में मेरा ये काम बाकी है, ये काम मेरा हो गया है। सो जो भी काम पेंडिंग है उसे आप दूसरे दिन लेकर के जा सकते हो, यानी कि वो ही काम बचेंगे जो सी या डी ग्रेड के काम होंगे, यानी कि वो आज की डेट में इतने इंपॉर्टेंट काम नहीं थे, है ना। सो ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड करके आप उसे बांट देंगे। सो इस तरह से आपको पता लग जाएगा कि ये मेरे इतने इंपॉर्टेंट काम है जो मुझे आज सबसे पहले करना है। दूसरी बात, कई बार ऐसा होता है कि हमें पूरे दिन के दौरान काफी सारे हमारे ऐसे फ्रेंड भी मिल जाते हैं जो शायद हमारे बीच में, हमें मिलते तो है, हम भी उन्हें टाइम देना चाहते हैं, पर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट काम है, अगर हमने दूसरी जगह पे टाइम दे दिया तो हमारे इंपॉर्टेंट काम को हम कभी कभी कम टाइम देने की वजह से वो काम पेंडिंग रह जाते हैं। तो हमें पता लगेगा कि मैं यहां पर इतना टाइम दे सकता हूं, या मैं इनको शाम को मिल सकता हूं, या मैं इनको कल घर जाके मिल सकता हूं, या मैं बाद में उनको फोन करके बुला सकता हूं। जो भी होगा आप तय कर पाएंगे कि मुझे अभी इतना ही टाइम है और मैं इतना टाइम ही यहां पर दे सकता हूं। सो दोस्तों, आपको पता लगेगा कि आपको कहां कितना टाइम देना है। ओके, सो ये टू डू लिस्ट बनाने से आपको पता लगेगा कि आपको कौन सा काम बहुत जरूरी है और ये करना ही करना है इस टाइम के दौरान। जबरदस्त टेक्निक है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने पिछले कई सालों से इस टेक्निक को फॉलो किया है, मुझे काफी सारे अच्छे रिजल्ट मिले हैं और मैं हर दिन इस टेक्निक को फॉलो करता हूं। मुझे जो भी काम करने हैं मैं इसी तरह से करता हूं, जिसकी वजह से मैं काफी फ्री रहता हूं, स्ट्रेस फ्री रहता हूं, वर्कलोड नहीं रहता है। और मैंने जितने लोगों से ये टेक्निक शेयर की है उन सभी को बहुत अच्छे बेनिफिट मिले हैं। आपको भी ये बेनिफिट मिल सकते हैं। इजी टेक्निक है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं जाता है। आप रात को लिख लीजिए या सुबह में, मॉर्निंग में लिख लीजिए, लेकिन टू डू लिस्ट बनाने के बाद ही अपने काम स्टार्ट कीजिए और इसी तरह से काम कीजिए। ये बहुत ही अच्छी हैबिट है, लेकिन कहता हूं कि ये इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट जो है ये एक हैबिट है, डेली करने से ही आएगा। ऐसा नहीं कि एक दिन किया, दूसरे दिन किया, फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं आएगा। सो इसे एक हैबिट की तरह से लीजिए, हर दिन कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ओके, सो टाइम मैनेजमेंट आप जो कर रहे हो वो दरअसल लाइफ मैनेजमेंट है। अगर आपने आज के दिन में टाइम मैनेजमेंट इफेक्टिवली किया तो आपकी लाइफ मैनेजमेंट हो सकती है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।